नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। इस दौर में राजनीति की दो धुरी है। एक है धार्मिक आस्था और दूसरी है आदिवासी जल जंगल जमीन का अधिकार। और ये दोनों ही बात चुनाव में जमकर काम करते हैं। और यही नहीं, राजनीतिक दल के नेता खूब कसमें भी खाते हैं। राम के नाम पर क्या कुछ नहीं हुआ और अब भी हो रहा है, तो आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लेकर भी क्या कुछ नहीं चल रहा है। और इसी सहारे वोट कैसे मांगे जाते हैं हर चुनाव में, यह देश ने देखा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कड़वी और डरावनी हकीकत दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब कारपोरेट का मुनाफा सामने आता है तो ये दोनों मुद्दे कैसे हवा हो जाते हैं, कैसे राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बलि चढ़ जाती है, कैसे आदिवासियों से उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। आज देश के सबसे समृद्ध जंगल के नीचे दबे कोयले को निकालने के लिए न केवल आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, बल्कि उस सनातन आस्था पर भी चोट की जा रही है जिसका ढोल 24 घंटे यह डबल इंजन की सरकार पीटते रहती है। लेकिन इस मामले में तमाम बांगड़ बिल्ले खामोश है। तमाम हिंदूवादी संगठनों के मुंह पर ताला लगा है, क्योंकि यदि मामला कारपोरेट का है और उस मुनाफे से हिस्सेदारी का है तो फिर कहीं कोई आस्था काम नहीं करती है। यह कई बार देखा गया है। खबर आ रही कि एक नए कोल ब्लॉक की अनुमति ने राम गमन पथ को संकट में खड़ा कर दिया है। जानकी की रसोई मिटने की कगार पर है और सीता जैसी पौराणिक स्मृतियों के सीने पर अडानी की आरी चलने वाली है। लगभग 7 लाख पेड़ों की बलि चढ़ने को तैयार है। आज की इस रिपोर्ट में हम केवल इस नए संकट की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि आपको छत्तीसगढ़ की दो सबसे सुलगते मोर्चों हसदेव और बस्तर के उस क्रोनोलॉजी को समझाने की कोशिश करेंगे जो सत्ता बदलती है लेकिन कारपोरेट का खेल नहीं रुकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है और कौन कौन सी जगह कारपोरेट की भूख का आहार बन रही है। जिन जगहों पर संकट मंडरा रहा है वह आम जगह तो कतई नहीं है। राम वन गमन पथ यह वो पौराणिक मार्ग है जिसमें भगवान राम अपने वनवास काल में चले थे या गुजरे थे, और सीता गुफा और जानकी रसोई भी वनवास काल के दौरान के ही चिन्ह है, प्रतीक है। रामगढ़ की पहाड़ियां और प्राचीन नाट्यशाला को दुनिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला मानी जाती है। लेकिन अब इन तमाम ऐतिहासिक पुरातत्व के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो गया है। सोचिए, एक तरफ तो सरकार करोड़ों खर्च कर रामगमन पथ को विकसित कर रही है, इस बहाने राजनीति कर रही है, इस बहाने राम के नाम पर वोट मांग रही है, यह सरकार बनाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कारपोरेट के मुनाफों के आगे यदि सरकार नतमस्तक हो रही है तब समझिए कि आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। इस खेल को समझने हमें हसदेव के पुराने पन्नों को पलटना होगा। मध्य भारत का फेफड़ा कहलाने वाले हसदेव को किस तरीके से पीछे के दरवाजे से अडानी को सौंपा गया, या किसी से छिपा नहीं। राजस्थान बिजली बोर्ड से समझौता किया गया और राजस्थान बिजली बोर्ड ने पेड़ काटने या पेड़ों पर आरी चलाने की जिम्मेदारी अडानी को दे दी। इस हसदेव में 1,70,000 हेक्टेयर में फैला वह जंगल है जहां जैव विविधता है,
विलुप्त प्रकार के पेड़ पौधे हैं और विलुप्त प्राय जीव जंतु हैं। हाथियों का प्राकृतिक कॉरिडोर भी है, जिसके कारण अब हाथी किस तरीके से आसपास के गांव में घुसकर बर्बादी का निशान छोड़ रहे हैं, कैसे लोग त्रस्त हैं, कैसे लोग मारे जा रहे हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। तो बांगो बांध का कैचमेंट एरिया, जिससे हजारों एकड़ सिंचाई होती है किसानों के फसलों के खेतों, और यह सब कुछ कितनी आसानी से सौंप दिया गया तमाम विरोध के बाद भी। ऐसा नहीं है कि इस मामले का विरोध नहीं हुआ, न केवल हसदेव बल्कि राजधानी रायपुर तक इसका विरोध हुआ। लेकिन यदि सत्ता की ताकत अदानी के साथ खड़ी है तो फिर इसे कैसे रोक सकता था कोई। इस पूरे खेल का सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू तो यह है कि घोषित तौर पर यह बात सामने आ चुकी कि जन सुनवाई फर्जी तरीके से किया गया। उसके बाद भी सरकार ने क्या कार्रवाई की आप समझ सकते हैं। तब अब आप आ जाइए बस्तर। बस्तर का नाम सुनते ही मुख्य धारा की मीडिया इसे नक्सलवाद से जोड़ देती है या नक्सलवाद के चश्मे से देखना शुरू कर देती है। लेकिन बस्तर की असली जंग कुछ और है। जल जंगल जमीन है। बस्तर की जंग है अपनी प्राकृतिक संपदा और अपने नंदराज पहाड़ को बचाने का आदिवासियों का आंदोलन। नंदराज पहाड़ जैसे देव स्थल को बचाने के लिए किस तरीके से आदिवासी अपनी जान पर खेल रहे हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं। बैलाडीला हो या चाहे आमदाई घाटी, यहां प्रचुर मात्रा में उच्च क्वालिटी के लोअयस्क हैं। सरकार ऐलान करती है आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन अन्याय तो दिखाई देने लगा है। और एक बात आप जान लें कि बैलाडीला हो, नंदराज हो या आमदाई घाटी, ये सब आदिवासियों के लिए सिर्फ पहाड़ नहीं, उनके आंगा देव हैं, उनके देवताओं का निवास है। बस्तर में दर्जनों जगह पर ग्रामीण महीनों से, सालों से सड़कों पर तिरपाल ताने बैठे हैं। बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई कैसे दे सकता है। 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा कानून आदिवासियों को यह अधिकार देता है, संविधान यह अधिकार देता है। उसके बाद भी किस तरीके से ये पूरा खेल किस तरीके से फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से यह खेल खेल दिया जाता है, उससे आदिवासी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बस्तर से लेकर सरगुजा तक एक ही पैटर्न काम कर रहा है। आदिवासियों की आवाज को दबाना, ग्राम सभा के प्रस्ताव में कथित हेरफेर और विरोध करने वालों पर दमन की नीति अपनाना, एक ही पैटर्न है। फिर से सुन लीजिए, आदिवासियों की आवाज को दबाना, ग्राम सभा के प्रस्ताव में हेरफेर करना और विरोध करने वालों पर दमन नीति अपनाना। ऐसे में अब जब राम वनगमन पथ ही संकट में आ गया है, सीता गुफा और जानकी रसोई ही नहीं, रामगढ़ के वह प्राचीन नाट्यशाला, सब कुछ खतरे में दिखाई दे रहा है। तब सवाल तो उठते हैं कि पहला राष्ट्रवाद और धार्मिक आस्था क्या सिर्फ चुनाव तक है, वोट बटोरने के लिए है, इसका वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं। तो दूसरा सवाल, एक तरफ आदिवासियों की सम्मान की बात की जाती, लेकिन जब सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी अपने उजड़ने को लेकर रोता है, तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। और सरकार तो छोड़िए, मैदानी इलाके के लोग भी कम सुनते हैं। जबकि इस अप्रैल ने साबित कर दिया है कि यदि हसदेव के बाद अब बस्तर यदि ऐसी कटते रहा तो
आने वाले दिनों में तो छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान में तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन तीसरा सवाल, क्या देश का विकास सिर्फ अडानी का विकास है? ये सबसे बड़ा सवाल है। समझिए आप, हर काम अडानी को दिया जा रहा है। अडानी का विकास होगा तो क्या देश का विकास होगा? ये बड़ा सवाल है, समझिए इस सवाल को। ऐसे में क्या विकास की इस अंधी दौड़ में हम विनाश की ओर नहीं बढ़ रहे हैं? न शुद्ध हवा, न शुद्ध पानी, और केवल औद्योगिक विकास के नाम पर जंगलों की कटाई। आने वाले दिनों में स्थिति क्या भयावह नहीं बनेगी? यदि आपको लगता है कि जंगल बचना चाहिए, यदि आपको लगता है कि धार्मिक और पुरातात्विक महत्व की चीजें बचाई जानी चाहिए, और यदि आपको लगता है कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, तो प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और इसे खूब शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।